हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी का हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया है। ये जो वीडियो है ये है करंट अफेयर्स क्विज का। और 17 जनवरी के जो करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन जाते हैं ये उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द हैदराबाद डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। जो हैदराबाद डिक्लेरेशन था जो कि रिसेंटली हुआ है, जो कि न्यूज में भी देखा गया, वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है सिविलियन पॉलिसी से, ऑप्शन नंबर 2 है डिजास्टर मैनेजमेंट से, ऑप्शन नंबर 3 है ई गवर्नेंस से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है एग्रीकल्चर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हैदराबाद डिक्लेरेशन जो है वो ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि पूरे तरीके से ये क्लियर हो जाएगी हैदराबाद डिक्लेरेशन में एक्चुअली हुआ क्या था। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि द 24th कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ई गवर्नेंस का, जो कि हेल्ड हुआ था किसके कोलेबोरेशन से? तो यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के कोलेबोरेशन से हुआ था। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये हैदराबाद डिक्लेरेशन बोला जाता है, जो कि हुआ था ऑन ई कॉमर्स, जिसमें अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द डिक्लेरेशन एम्स टू ब्रिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स क्लोजर। इसमें सिटीजन्स और गवर्नमेंट को एक क्लोजर करने का काम किया जा रहा है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और सिटीजन का जो सर्विस है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। The conference resolved that Government of India and state governments shall collaborate to transform citizen services through use of technology by leveraging the artifacts of India stake that include, जिसमें कि आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग और ई साइन जैसे कुछ प्लेटफॉर्म जो है या फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसमें फास्ट ट्रैक होगा इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, नेशनल लेवल पे और पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ए की सोशल सेक्टर है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। बाय अडॉप्टिंग ओपन इंटर ऑपरेटेबल आर्किटेक्चर फॉर जॉइंट अप कनेक्टेड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो फैसिलिटीज दी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज ई कॉमर्स, सॉरी ई गवर्नेंस। ठीक है, हैदराबाद डिक्लेरेशन ई गवर्नेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कि द प्रारंभ सबमिट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रारंभ सबमिट हुआ है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है कि वो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन है स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इससे रिलेटेड है, या फिर कॉपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कि प्रारंभ सबमिट जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल, यानी स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभ सबमिट जो क्या है, ये एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सबमिट है, जो कि इसका एम है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द स्टार्टअप्स एंड यंग माइंड्स फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ताकि वो न्यू इनोवेशंस कर सके, आइडियाज ला सके, इनोवेशन कर सके और इन्वेंशन कर सके। ठीक है, इसमें लगभग पार्टिसिपेंट्स है 56 कंट्रीज इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ये जो सबमिट है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स, ये कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और है पॉइंट्स, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन यही तक था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, दैट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल, प्रारंभ सबमिट स्टार्टअप। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस एक्सरसाइज डज नॉट इन्वॉल्व इंडिया रशिया कॉपरेशन। इसमें से कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो इंडिया रशिया कॉपरेशन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि एक्सरसाइज TSENTR 2019। ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर 3 जेपेड 2021 ZAPAD 2021, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नोमैडिक एलिफेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, जो ये जो है वो नोमैडिक एलिफेंट इंडिया रशिया कॉर्पोरेशन से रिलेटेड नहीं है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो ये एक्सरसाइज टीएस यानी कि बाद बाकी जो तीनों हैं वो रशिया और इंडिया कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो किस तरह से रिलेटेड है वो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला वाला है कि एक्सरसाइज टीएस एंड टीआर 2019, ये जो एक्सरसाइज है इज अ पार्ट ऑफ एनुअल सीरीज ऑफ लार्ज स्केल एक्सरसाइज है, जो कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस एनुअली ट्रेनिंग साइकिल है इसका। ठीक है, ये जो सीरीज है रोटेट होता है 4 मेन रशियन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड से, जो कि है वॉस्टॉक ईस्ट में, जेपेड वेस्ट में, टीएसएनटीआर सेंट्रल में और कवास जो है साउथ में। ठीक है, ये जो 2019 का एक्सरसाइज इसको कंडक्ट कराया गया था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ रशिया। The 2019 exercise was conducted by the Central Military Commission of Russia. The exercise is planned between 9th September to 23rd September 2019 at Doguj Training Ranges, Orbeng, Russia. ठीक है, जो इसमें जो अपार्ट फ्रॉम होस्ट रशिया, इसमें मिलिट्री कंटीजेंट जो है वो चाइना भी है, इंडिया भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, विल ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इन मेगा इवेंट। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो 2 था जो इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में, ये किस तरह से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो इंदिरा एक्सरसाइज जो है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था 2003 में हुआ था। फर्स्ट जो ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज जो हुआ था कंडक्ट वो 2017 में हुआ था। ठीक है, तो ये रिलेटेड है। जेपेट 2021 जो है ये थर्ड ऑप्शन, ये किस तरह से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि थिएटर लेवल एक्सरसाइज है बिटवीन रशियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जो कि ऑपरेशन ये है 9 इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, जिसमें कि मंगोलिया, अर्मानिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया, बेलारूस सब इसमें मेंबर है। 8 कंट्रीज जो है वो ऑब्जर्वर की तरह है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी जो है इससे रिलेटेड है। लेकिन नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया रशिया कॉर्पोरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये इंडिया मंगोलिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक, जिसका कि एम है ट्रेनिंग को देना ट्रूप्स को इन कंट्री इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट के लिए। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 2 डी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज डज नॉट इन्वॉल्व इंडिया रशिया कॉर्पोरेशन, तो ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्या है? तिरुवल्लुवर, जिसको ऑल्सो कॉल्ड वेल्लुवर, वाज ए तमिल पोएट सेंट। ठीक है, ये है तिरुवल्लुवर मेड कंट्रीब्यूशंस टू संगम लिटरेचर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है कि 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 है 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 4 है नाइदर 1 नॉट 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तिरुवल्लवर जो है, तिरुवल्लवर को वेल्लुवर भी बोला जाता है, तमिल सेंट पोएट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The period when he lived is a debated and is the religious identity. बिलीव किया जाता है जो कि लिव्ड थे 3 to 4th सेंचुरी और 8 to 9th सेंचुरी में। थॉट किया जाता है कि इनका जो लिंक है वो जैनिज्म के साथ है, इसलिए। एंड हाउएवर हिंदूज आल्सो कॉल्ड क्लेम्ड दैट तिरुवल्लवर जो है वो बिलोंग्स टू हिंदुज्म है। हिंदुज्म से बहुत को बोलते रिलेट करते हैं। द्रविडियन ग्रुप ने बोला इसे काउंट एज ए सेंट। ठीक है, डिसमिस द कास्ट सिस्टम। ही हैड कंट्रीब्यूटेड द त्रिकुलरल या फिर कुरल टू द संगम लिटरेचर, हेंस इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बोथ 1 एंड 2 ये करेक्ट हो जाता है। तिरुवल्लुवर is also called Velluvur, was a Tamil saint poet, and Tiruvalluvar made contribution to Sangam literature. Both 1 and 2. ठीक है, करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि with reference to the rare earth metals, consider the following statements. These minerals have unique magnetic, luminescent and electrochemical properties. Option number 1 है कि these minerals have unique magnetic, luminescent
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर 2 है कि दे आर ए सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 है 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 है नाइदर 1 नॉट 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दे आर ए सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स। These include the 15th lanthanides on the periodic table in addition to scandium and yttrium that show similar physical and chemical properties to the lanthanides. These minerals have unique magnetic, luminescent and electrochemical properties and are thus used in many modern technologies जैसे custom electronics, ठीक है, communication, healthcare, national defense, डिफेंस एक्सेट्रा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है। दे आर अ सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट्स, 17 रेयर अर्थ 17 मेटल से वो बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाता है। इसलिए बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये क्विज का जो ये सेशन है, इससे क्या होता है कि आपका जो मेन जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ लेते हो, साथ ही साथ ये क्विज अगर आप कर लेते हो तो आपको एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलता है कि आखिर किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है किसी भी टॉपिक से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, आप इसे अटेंड करिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।